नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा दांत के बारे में। दांत यानी कि फंगल इन्फेक्शन, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम रिंग वॉर्म कह देते हैं, तो ये क्या होता है, आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं दाद ये हम एक तरह का स्किन इन्फेक्शन होता है। ये अक्सर क्या होता है दोस्तों कि गोल चकत्ते की तरह ये इन्फेक्शन होता है और इसके चकत्तों की पहचान ये होती है कि इसका जो गोल चकत्ता जो होगा वो सिक्के की तरह, कॉइन की तरह होता है, रिंग के शेप में होता है। और इसके जो रिंग की जो बाहरी जो लाइनिंग होती है उस पर लाल लाल दाने होते हैं और इसमें जलन और खुजली बहुत ज़्यादा होती है। ये दोस्तों दाद होता है। मैं आपको फ़ोटो लगा के दिखा दे रहा हूँ दाद की किस तरह से पहचान आप करेंगे। तो दोस्तों, ये क्यों होता है? दाद एक तरह का इन्फेक्शन होता है हमारी स्किन में। तो ये जो दाद का जो कारण होता है ये कवक यानी कि फंगाई जिनको हम बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन हम इसको कहते हैं। फंगाई के कारण, ये कवक के कारण, जो आपने पढ़ा होगा बॉटनी बायोलॉजी में कवक, तो कवक जो होता है ये हमारी स्किन में कुछ विशेष तरह के कवक होते हैं जो हमारी स्किन में पनपते हैं। अधिक इसका जो कारण होता है पनपने का, वो गंदगी के कारण होता है कि हम जो लोग नहाते धोते नहीं हैं, गंदगी वहाँ हो जाती है, पसीना रहता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। या शुगर के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक होते हैं, चूँकि उनमें इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, या ऐसा कोई भी पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी डाउन है, उन लोगों में अक्सर ये फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो इसमें दोस्तों जो फंगल इन्फेक्शन है इसको टीनिया भी कहते हैं। टीनिया एक प्रजाति का एक कवक होता है, फंगस होता है, जिसके कारण ये कवक होते हैं। तो इनको हम मेडिकल लैंग्वेज में डर्मेटोफाइट बोलते हैं। तो डर्मेटोफाइट जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, जैसे आपने दीवार पर नमी देखी होगी, दीवार पर नमी हो जाती है, काई हो जाती है, कहीं भी नमी होती है वो काई जम जाती है। इसी तरह से हमारी बॉडी पे या बगल में बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, टांगों के बीच में, थाई में पसीना आता है, तो वहाँ पर नमी के कारण, मॉइस्चर के कारण कवक यानी कि फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं दोस्तों। अब और कुछ इन्फेक्शन बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होने पर होते हैं, या फिर क्या होता है कि एक बार्बर इच होती है। ये बार्बर इच क्या होती है कि जो नाई होते हैं, बार्बर जो होते हैं, वो अपना जो टॉवेल अक्सर इस्तेमाल करते हैं, एक टॉवेल को दूसरे से वो लगाते रहते हैं। उनके हाथों में फंगल इन्फेक्शन के कीटाणु कैरी करते हैं, वो दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी जो हाथों में फंगल इन्फेक्शन वो एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होता है। तो इसको बार्बर इच कहते हैं। ये अक्सर हमारी दाढ़ी वाली एरिया में होता है। आपने देखा होगा किसी की दाढ़ी के बाल उड़ जाते हैं तो इसको बार्बर इच हम कहते हैं। और एक होता है टीनिया कैपिटस, ये हमारी सिर में फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण सिर के जो बाल होते हैं वो रिंग शेप में झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, और सिर में जो बालों की जड़ें होती हैं वो जल्द कमज़ोर होकर टूटने लगती हैं। और एक टीनिया पेडिस होती है दोस्तों, वो हमारे क्या होता है कि पैरों के नाखूनों के बीच में अक्सर ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों, काफ़ी तरह के फंगल इन्फेक्शन होते हैं लोकेशन के हिसाब से, और इसकी जो पहचान करते हैं वो इसके रिंग की वजह से बोलते हैं, इसलिए इसको रिंग वॉर्म भी कहा जाता है। इसकी पहचान मैंने जैसा बताया कि रिंग के चारों तरफ लाल लाल दाने होंगे, उनमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी और जलन होगी, ये इसकी पहचान होती है फंगल इन्फेक्शन की। फंगल इन्फेक्शन दोस्तों, बात अगर मैं करूं तो वर्तमान में इतने केसेस बढ़ गए, उसका जो कारण है हमारी लाइफस्टाइल। लोग एसी में रहते हैं, तो एसी में जो ह्यूमिडिटी रहती है, जो नमी रहती है, वो फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन बॉडी में बनाती है। दूसरा है दोस्तों जींस, जो लगातार जींस का इस्तेमाल जींस पहनते हैं, तो उन लोगों में पसीना जो आता है वो मॉइस्चर बना रहता है जींस के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा होता है, गर्मी बनी रहती है, पसीना आता रहता है, तो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। दूसरा कारण है दोस्तों एक से दूसरे को लगना। अगर किसी के साथी के फंगल इन्फेक्शन है तो वहाँ भी फंगल इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप उनका टॉवेल, कंघा या उनके कपड़े आप शेयर करते हैं
तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर एक कारण होता है दोस्तों, ये स्विमिंग पूल्स के कारण होता है। कोई व्यक्ति जिसको फंगल इन्फेक्शन है वो स्विमिंग पूल पे स्नान कर रहा है, नहा रहा, बात कर रहा है, या फिर कोई नदी टाइप के होते हैं, छोटे बम्बे होते हैं, तालाब होते हैं, उनमें नहाने से भी वो जो फंगल इन्फेक्शन का जो कीटाणु है वो आपके बॉडी पर, आपकी स्किन के ऊपरी जो बाहरी सतह है उस पर एंट्री कर जाता है और वो धीरे धीरे वह पनप जाता है। और एक कारण होता है दोस्तों लो इम्यूनिटी। लो इम्यूनिटी में जैसे कि जो लोग डायबिटिक्स हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। उनमें फंगल इन्फेक्शन इतना कॉमन होता है कि एक बार हो जाए तो फंगल इन्फेक्शन ज़िंदगी भर जाता नहीं है दोस्तों, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है। अब बात करूंगा कि दोस्तों फंगल इन्फेक्शन के लिए क्या होम्योपैथिक इलाज है। दोस्तों फंगल इन्फेक्शन की अगर दवाइयों के बारे में मैं बात करूं तो हम होम्योपैथी में कोई फिक्स मेडिसिन नहीं है फंगल इन्फेक्शन के लिए कि हम ये दवा दे दें आँख बंद करके वो ठीक हो जाए। पेशेंट आता है, पेशेंट की हम पूरा पर्चे पर अपना केस टेकिंग लेते हैं, सिम्टम्स लेते हैं, मरीज को देखते हैं किस तरह का फंगल इन्फेक्शन है, फैला हुआ है, चकत्ते में है, सूखा फंगल इन्फेक्शन है या नमी वाला है। कभी कभी नमी होती है, उसमें कुछ चिपचिपा पानी पदार्थ आता है, डिस्चार्ज आता है और खुजली कब होती है। तो ये सारे हम जब सिम्टम्स लेते हैं उसी सिम्टम्स के कलेक्शन के बेस्ड पर एक कॉमन मेडिसिन हम निकालते हैं जिसको हम मरीज़ को देते हैं और मरीज़ ठीक हो जाता है। तो इसमें दोस्तों मुख्यतः अगर हम बात करें तो रस्टॉक्स बहुत अच्छी दवा है, रस्टॉक्स है, सीपिया है, और दोस्तों सोराइनम, ट्यूबरकुलाइनम, बेसिलाइनम और काफ़ी दवाएं हैं। आपका डलका मारा, रस्टॉक्स, ये सब बहुत, ग्रिफाइटिस बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन बेस्ड ऑन द सिम्टम्स टोटलिटी। पेशेंट आता है तो हम पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दवा बताते हैं। दोस्तों फंगल इन्फेक्शन का एलोपैथी में हम कहें तो एलोपैथी बड़ा ही मामला जटिल है, क्योंकि वो ठीक नहीं हो पाता है। लोग सालों सालों दवा खाते रहते हैं, जब तक क्रीम लगाते हैं, दवा खाते रहते हैं। एलोपैथिक वो ठीक रहता है, लेकिन दवा छोड़ते ही, क्रीम लगाना छोड़ते ही फिर से वो उभर जाता है, फिर से जो वो एक्सपोजर मिलता है तो वो दिक्कत फिर सामने आ जाती है। तो दोस्तों होम्योपैथी की दवाएं लगातार 3 से 4 महीना, 5 महीना खाने के पश्चात आपको फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर कभी नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको कुछ किस्से बताता हूँ। मैंने फंगल इन्फेक्शन के काफ़ी केसेस देखे हैं अपनी प्रैक्टिस में। अगर मैं बात करूँ कि जो स्किन डिजीज़ में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ द पेशेंट फंगल इन्फेक्शन के ही आते हैं। फंगल इन्फेक्शन इस कदर बढ़ चुके हैं दोस्तों, वजह क्या है फंगल इन्फेक्शन का केसेस बहुत ज़्यादा होने के, कि फंगल इन्फेक्शन की जो क्रीम होती हैं वो क्रीम अब मतलब बेअसर हो चुकी हैं, कि वो दवाएं आप लगाते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, फिर आप दवाई चेंज करते हैं, फिर आप लगाते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है, फिर अब वो आप क्या होता है कि उसको फिर लगाना बंद कर देते हैं, फिर वो उभर जाता है। तो बार बार दवाई क्रीम चेंजेस करने पर वो दाद एक तरह से मजबूत हो जाता है और वो ठीक नहीं होता, लाइलाज स्थिति बन जाती है फंगल इन्फेक्शन की। तो दोस्तों मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं। एक बार एक मेडिकल स्टोर है उनका काफ़ी अच्छा, मेरे क्लाइंट हैं, वो अपने लड़के को लेकर आए, बता रहे थे उसको भी फंगल इन्फेक्शन था, उनके बच्चे को बता रहे थे कि मैंने पिछले 20 साल में इतनी फंगल इन्फेक्शन की क्रीम नहीं बेची जितने मात्र पिछले 2 साल में बेची थी। तो फंगल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है दोस्तों। और क्या होता है, वजह क्या है कि हम लोग फंगल इन्फेक्शन का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते। फंगल इन्फेक्शन का जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो होम्योपैथी में पॉसिबल है दोस्तों। अगर आपको दिक्कत है, आप परेशान हो रहे हैं, दवाई खा कर के परेशान है, एक बार आप हमसे संपर्क कीजिए, आपकी हम लेंगे पूरा डिटेल, 10-15 मिनट हम पूछते हैं। अगर आप हमारे क्लिनिक पर नहीं आ सकते तो हम आपके फ़ोटो मंगाकर, आपकी कंडीशन देखकर और आपके लक्षणों को पूछकर हम पूरा डिटेल क्वेश्चन लेने के पश्चात हम आपको दवाई बताते हैं। वो दवाई आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं और आप उन दवाई को खाइए, आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद, आप जो हमारा फ़ीस है वो देने के बाद हम आपको दवाई बता सकते हैं। और हमारा व्हाट्सअप नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और प्लीज़
पहली बार अगर आप मेरे यूट्यूब पर आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।